हेलो स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो क्विज कंपटीशन था वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर वाला है, 6 to लेके 8 तक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेक्टेंगल हैविंग लेंथ यूनिट एल यूनिट लेंथ एंड पेरीमीटर पी यूनिट, देन इट्स ब्रेथ इज। हिंदी में है, आयत की लंबाई एल इकाई और परिधि पी इकाई है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अगर पेरीमीटर का बात करें, है ना, परिधि का बात करें, तो पी होता है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? वो होता है 2 × L + B। और ये हमारा क्या है? पी है। तो हमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, तो L + B हो जाएगा और ये P/2 हो जाएगा। और ये B अगर हम लोग यहीं रहने देते हैं, P/2 माइनस L, और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम ले लिए तो P - 2L हो गया। ये सबको आता है सोल्यूशन, ठीक है ना। ये 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा, 2 2 कट गया और इस तरह से P - 2L हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 1। सेकंड में क्या है? द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन साइड 4 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन है, नियमित शतभुज, मतलब 6 भुजा वाला, 6 साइड वाला, है ना, जिसका परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ 6, जो हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड वाला, तो 6 इंटू साइड, साइड है 4 तो 24 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे 1 का गुणात्मक व्युत्क्रम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता है क्या होता है कि किसी का भी रेसिप्रोकल, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है 1 का 1 ही होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? फिर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत होता है? तो वो 2 पॉइंट का जरूरत होता है। अगर 2 पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी में एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तो 2। ठीक है, एक रेखा मतलब एक लाइन खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? तो वो 2। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इंग्लिश में देखे तो लिखा है, इनमें निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पहले देखिए इंग्लिश में समझते हैं। टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल ऑलवेज नेसेसरी इंटरसेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो डायमीटर है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, बात सही है। सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज, सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है। एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज आल्सो एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज आल्सो डायमीटर। ठीक है, तो हर एक कॉर्ड जो है वो डायमीटर हो सकता है। एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड। तो हर एक डायमीटर जो है वो कॉर्ड नहीं हो सकता। कॉर्ड आपको पता है क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। हिंदी में अगर बात करें तो एक वृत्त के दो व्यास ऐसक रूप से प्रतिच्छेद करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आ जाए हम लोग, एक वृत्त के केंद्र हमेशा उसके आंतरिक भाग में वह भाग होता है। वृत्त के प्रत्येक व्यास भी एक जीवा है। वृत्त का प्रत्येक जीवा भी एक व्यास है। ये गलत हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद है हाउ मेनी डायगोनल्स इन हेक्सागोन। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स इन हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में कितना डायगोनल होता है? तो इसका आंसर जो है वो 9 हो जाएगा। ये डायगोनल्स निकालने का जो है एक फॉर्मूला होता है, n × n - 3/2। ठीक है, उससे आप निकालोगे तो ये बन जाएगा, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का n - 3/, इस तरह से होता है। तो हेक्सागोन में कितना साइड होता है? 6 होता है। तो 6, फिर 6 - 3/2, ये कट गया तो 3 बचा, और यहाँ से 3 और ये 3 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये 9 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो षट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो वही बात है, इसमें भी 9 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। हिंदी में भी वही है, हल करें, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हल करें, तो इसको हल करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 5/6 है, 5/6 ऑफ, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है 14 और 2,
तो 14 और ब्रैकेट का काम करेंगे, बोर्ड मास में बिफोर ब्रैकेट होता है। तो 14 का हम लोग एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 13 और 2 7 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर डिवाइड 4, फिर यहाँ पे ऑफ है, और फिर क्या 6/7, यहाँ पे 6/7 माइनस 1/2, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 6 2 12 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 6/14 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4, फिर ऑफ, यहाँ पे करेंगे तो 5/14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5/6 ऑफ को कर देते 6/14, है ना। ऑफ उसके बाद होता है, देखो, बॉड मास, BODM, सॉरी दिख नहीं रहा, MAS, तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, तो पहले ब्रैकेट हटाए, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ अभी हटा रहे हैं, तो ऑफ के प्लेस में इंटू कर दिए, यहाँ पे भी ऑफ कर देते तो 5/14 हो गया। ये 6 और 6 कट गया, तो 5/14, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 10/7। अब इसको करेंगे तो 5/14 इंटू 7/10, 7 2 5 2 और ऊपर में 1 बचा, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है 1/4, मतलब डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, बी। फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ निकालें। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, प्राइम नंबर बोले या अभाज्य संख्या बोले, बात बराबर। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो किसी का टेबल में नहीं कटता, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो, ये सारा नंबर जो है प्राइम है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और आपका जो कंपोजिट नंबर है वो सबसे छोटा 4 है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट, और ये प्राइम मतलब, ठीक है, अभाज्य। तो 2 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले, 2 को करेंगे तो 1 × 2 होगा, और 4 को करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है आपका, कॉमन मिल रहा है ये 2 और 2, तो 2 आपका क्या है, HCF है। कहाँ पे है इसका आंसर, इसका आंसर जो है ये 2। ठीक है, हिंदी में भी वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, तो ऑप्शन भी सब सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 17, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैसे होगा, 17:2 8 9, फिर यहाँ पे इस टू है 25। देखो बात ये कि 17 का स्क्वायर जो है वो 289, ये एक पैटर्न है। ठीक है, नंबर एनालॉजी, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो A:B और 3:4 दिया हुआ है, और B:C जो है 7:5 दिया हुआ, तो हमें ABC निकाले। ठीक है, यहाँ पे भी यही दिया हो, यदि ए और बी का अनुपात जो है 3:4 है, और बी और सी का अनुपात जो है 7:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कोई नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत सारे तरीके से, हम लोग इसे ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ट्रिक से देखेंगे, और अगर आपको ट्रिक वाला देखना है तो आप हमारे इसमें लिंक दिया हुआ, आप वो ट्रिक से भी आप देख सकते हो कि कैसे, अगर H2B और B:C दिया हुआ रहेगा तो H2B:C कैसे निकाला जाए। तो देखिए A:B जो है वो 3:4 है, और B:C जो है वो 7:5। तो करना है क्या, इसको इस तरह से इंटू करेंगे तो 21 आएगा, और फिर इसको इस तरह से इंटू करेंगे तो 28 आएगा, फिर इसको इस तरह से इंटू करेंगे तो 20 आएगा। ये है हमारा आंसर, बट ये इसमें नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 11 नंबर है कि आप इसको वैल्यू निकालें। क्या निकालें, वैल्यू निकालें, और हिंदी में अगर देखा जाए तो हल करें, यही है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो ऐड करके, या फिर आप एक ट्रिक से भी लगा सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है,
एक, ये डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, और ये 5 डिजिट। ठीक है, और इस तरह से आपको करना है। 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, हाथ में बचा 1, 3 6 जा 18 और 1 19, हाथ में बचा 1, 4 6 जा 25, 24 और 1 25, हाथ में बचा 2, 5 6 जा 30 और 2 32, और डेसिमल कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3.25926, 3.25926, ये ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे ट्रिकी वाइज ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग बताए हुए हैं, उसका लिंक भी है, आप देख सकते हो जा करके। ठीक है, अब इसके बाद भी इसको सॉल्व करना है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ, हल कर, यही चीज इसमें भी है, इसको सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, तो वही चीज है इसमें, बस हिंदी और इंग्लिश का बात है, सेम चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, तो आपको करना क्या होता है कि 3 3 3 3 इसको ऐड करना है तो 12 हो जाएगा, और 3 को जो है 11 से इंटू कर देना है, तो कितना हो जाएगा 33। अब ये कट रहा है क्या, 3 का टेबल में 4 बार में, 11 बार में, तो 4/11। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिकी वाइज से आराम से बना सकते 4/11। क्लियर ना, तो इस तरह से आराम से बन जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हमें पता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो ये ऑप्शन ना थोड़ा सा इसमें क्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये क्यूब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी सेम है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो इस तरह के भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारा अपने चैनल में बताए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे प्राइम बनाना है, कैसे नहीं बनाना। इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा 233, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं बताएंगे। तो कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, अगर इसका हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या है ना, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य मतलब जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज ए कंपोजिट, कौन सा नंबर जो है वो कंपोजिट है, कौन सा नंबर जो है वो भाज्य संख्या है, हिंदी में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा नंबर क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा नंबर कंपोजिट है, भाज्य है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा 381। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है वो कैसे प्राइम होता है, को कंपोजिट होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने बताया है ट्रिक में। अब इसके बाद 16 नंबर, फाइंड द वैल्यू, क्या करना, फाइंड द, इसमें लिखा हुआ मान ज्ञात कीजिए, तो मतलब वही सॉल्व करना है इसको, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जो है शायद 7/4 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 है, 1 प्लस 3, और ये 1 प्लस 4/5 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये 5 और 1 का एलसीएम नीचे से सॉल्व करेंगे, तो 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे, फिर 1 प्लस 3, और ये 9/5 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 प्लस 2, 1 प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 15/9 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इसको 9 और 1 का एलसीएम 9 ले लेंगे हम लोग, तो 9 प्लस 15 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 इसको करेंगे तो 24/9, ये 9 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं। अब इसको काटते हैं 3, और यहाँ पे 8 बार में, ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। अब इसको करेंगे तो 4 प्लस 3/4 बोले तो 7/4।
ठीक है, तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें 7/4। इसके बाद है कि हाइट है तीन बंदा का, विक्की, बिट्टू, रोहित और अभिषेक का इतना इतना है ना, तो कौन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होगा ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विक्की, बिट्टू, रोहित और अभिषेक का ऊंचाई क्रमशः 1.61 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर इतना। उन सभी में से सबसे लंबा कौन है? विक्की है, बिट्टू और रोहित है, अभिषेक है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको करना क्या है, एक है विक्की, एक है बिट्टू, एक है रोहित और एक है अभिषेक। विक्की का है 1.61 मीटर, बिट्टू का है 162 सेंटीमीटर, रोहित का है 1600 मिलीमीटर और अभिषेक का 1640। तो हम लोग सबको क्या करेंगे कि सबको मिलीमीटर में कर देंगे। यहाँ पे रोहित और अभिषेक का हाइट मिलीमीटर में, बट ये सेंटीमीटर और ये है मीटर में। ठीक है, तो देखो ये 1.61 मीटर है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से इंटू करना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक जीरो और एक 3 जीरो हो जाएगा 3। ये 162 सेंटीमीटर है, तो इसको सिर्फ 10 से इंटू करेंगे, ये सब ठीक है अपने जगह में। अब ये हो जाएगा 161,000, तो डेसिमल के बाद 2 है तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 1610 मिलीमीटर, ये 1620 मिलीमीटर और ये है। तो सबसे बड़ा ये चारों में कौन है? 1610, तो ये 1640 मतलब अभिषेक। अभिषेक भाई सबसे लंबा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ डिग्री इन 33 राइट एंगल्स, 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 33 समकोण में कोणों की संख्या क्या होगी। अब 33 समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 33 से इंटू कर देना है उसको, तो ये हो जाएगा 2970। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, सबको पता है। ठीक है, तो 33 से 90 को इंटू कर देना। फिर क्या है, एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180। पूरा ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और लेस देन 180 हो, उसे क्या कहते हैं? तो एक्यूट तो होगा नहीं, इसका ऑब्स्ट्यूस हो जाएगा। और अगर हम इसको हिंदी में देखें तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है? तो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद 20 है, 20 में एक्सप्रेस, ये इम्प्रेस नहीं है, ये एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में भी होगा कि 4 1/3 घंटे को सेकंड में बदले, तो ये सारा ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम लोग 4 3 12, 113/3 को आज सेकंड में, तो पहले मिनट में और फिर सेकंड में, इस तरह से कट गया, तो ये हो जाएगा 13 इंटू इतना, तो इसको हम लोग करेंगे तो 15600 आ जाएगा। ठीक है, 15600, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ का था। इसके बाद हम लोग साइंस का 21 है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस, वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और सौर ऊर्जा को प्रवर्तित करती है ना, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवा। तो सलाइवा के द्वारा कौन डाइजेस्ट होता है? तो स्टार्च होता है। ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए निम्नलिखित में से किसका पाचन सलाइवा द्वारा होता है? तो स्टार्च के द्वारा होता है। क्लियर ना? तो इस तरह से आराम से कर सकते हैं आप इसको, इधर हिंदी इधर इंग्लिश रखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री ऑन द कौन सा स्केल में? केल्विन या रोनर या फ़ारेनहाइट स्केल या सेल्सियस? तो सेल्सियस स्केल, इसका क्या हो जाएगा? सेल्सियस स्केल ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, कौन सा स्केल में? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, इसके बाद द एनिमल विच कैन बी ब्रेथेड थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन। तो वो जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉक्स। फ्रॉक्स जो है वो दोनों से सांस लेता है। यहाँ पे भी मेढक हो जाएगा आपका। ठीक है, वह जानवर जो फेफड़े के साथ साथ त्वचा से भी सांस लेता है। फिर यहाँ पे है
व्हाट इज द सन? सन क्या है? स्टार है या ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, हेवनली बॉडी है, या ऑल ऑफ दिस? ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सूर्य क्या है? एक सितारा या आग का एक विशाल गोला, एक स्वर्ग पिंड, या ये सभी? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है? तो वो होता है फीमर, थाई बोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी, फीमर हो जाएगा। क्लियर है? 27 है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छा नजर के लिए, रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ए होता, मतलब विटामिन जरूरत होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इसी में देखिए, आंख की रोशनी अच्छी बनाए रखने के लिए कौन सा? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी। 28 है, विच इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेड गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर? वायुमंडल में मौजूद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस है वो क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। बिटवीन विच टू प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट? ठीक है, हमारे सौर मंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये जो है वो हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर। क्लियर? फिर 30 में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून इन द अर्थ? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो ये है 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच बैंक इज नॉन एज द बैंकर बैंक ऑफ इंडिया? सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कि किस बैंकों को भारत का बैंकर बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। फिर विच मुगल एम्पायर पीरियड इज नॉन एज द गोल्डन एज? 32। तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। 32 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ है शाहजहां? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया। 33 में, हु एमंग द फ्लोइंग इज द फेमस कॉल्ड द आयरन लेडी? निम्नलिखित में से किस भारतीय को लौह महिला कहा जाता है? तो इनका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो आयरन लेडी है। 34 वे इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर सी। 35 है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ ए एंड बी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है केमिकल भी है और फिजिकल भी है। यहाँ पे है 35 में, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? रासायनिक बदलाव, भौतिक बदलाव, या दोनों? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है मेल्टिंग ऑफ कैंडल। अच्छा, ये दो दो बार आ गया। यहाँ पे जो है वो है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। क्लियर ना? यहाँ पे देखिए, गति का एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रा की इकाई जो भी, तो मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी ये भी हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीव। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कीव। विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड क्या है? यहाँ पे देखिए, जो भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया ऑप्शन, तो हिंदी वाला में जो है वो ऑप्शन जो है वो बी है, बट इंग्लिश में जो ऑप्शन सी है, इसको सही किया जाएगा। बस मुंबई आप देख लो कि मुंबई, ठीक है, इसको सही कर लेंगे हम लोग एडिट करके। फिर 39 है, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें तो सही है ना, 26। अच्छा, यहाँ पे नवंबर नहीं दिया हुआ है, 26 नवंबर, तो यहाँ पे 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पीछे होगा। अच्छा, यहाँ नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, है ना, फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? या हिंदी में है, और हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका ऑप्शन। तो है इंडियन
पोर्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्काई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C40 का। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया 40 मार्क्स का